ओके स्टूडेंट, तो अब हम पढ़ रहे हैं वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। हमने बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर शुरू किया हुआ है एंड हमने सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर कर ली थी। हमने स्पीसीज की इकोसिस्टम हेल्थ के बारे में पता कर लिया था एंड हमने मेजर कोर्स पता कर लिए थे बायोडाइवर्सिटी लॉस के, जिसमें मैंने आपको ईवल क्वाड्रेट के बारे में बताया था एंड ससेप्टेबिलिटी टू एक्सटिंक्शन, किन किन ऑर्गेनिज्म को ज़्यादा खतरा है एक्सटिंक्शन का, वो सब हमने पढ़ लिया था। अब हम इसका लास्ट पोर्शन कवर करने वाले हैं कि हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व क्यों करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें बहुत सारी यूजफुल चीज़ें मिलती हैं। पहला हमें मिलता है, ये नैरोली यूटिलिटेरियन होता है। इसका मतलब ये क्या है, हमें फूड देता है, इकोसिस्टम हमें फूड देता है, फाइबर देता है, फायरवुड देता है, मटेरियल देता है कंस्ट्रक्शन के लिए, जो बहुत ही ईजी हैं, आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएंगे। उसके अलावा बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मिलते हैं, ड्रग्स हमें मिलती हैं, ड्रग्स यानी मेडिसिन की फॉर्म में जो यूज़ की जाती हैं वो मिलती हैं। देखिए, ड्रग्स की अगर हम बात करें तो अब तक मोर देन 25% जो है वो ड्रग्स मार्केट में जो बेची जाती हैं वो हमें कितने प्लांट से मिलती हैं? मेयर 120 स्पीसीज ऑफ प्लांट, सिर्फ 120 स्पीसीज हैं प्लांट की जिनसे हमें 25% ड्रग्स मिल जाती हैं। उसके अलावा जो 25,000 प्लांट्स जो हैं, प्लांट की स्पीसीज जो हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन यूज्ड बाय नेटिव पीपल। जो वहाँ पे लोग रहते हैं वो 25,000 क्या करते हैं, प्लांट की स्पीसीज को यूज करते हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन ऑब्टेन करने के लिए। उसके बाद आपके पास सेकंड ऑप्शन आता है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। तो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन का मतलब क्या है, इकोसिस्टम आपको ऑक्सीजन देता है, पॉलिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम, एस्थेटिक प्लेजर देता है। जब आपको डॉक्टर बोल देते हैं कि दैट यू आर इन डिप्रेशन मोड, राइट, तो आप क्या करते हो, उनको वो आपको साथ में सलाह भी देते हैं कि आप माउंटेन घूम के आओ, रिवर पे जाओ, यहाँ वहाँ जाओ, ताकि आपको अच्छा फील हो। तो वो चीज़ क्या है, वो हमें नेचर से मिल रही है, एस्थेटिक प्लेजर हो गया हमारे लिए। उसके अलावा फ्लड एंड इरोजन कंट्रोल भी करता है आपका ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में अगर हम रखते हैं। देर आर सम इथिकल इश्यूज। इसका मतलब ये है कि हम क्यों कंजर्व करें अपनी बायोडाइवर्सिटी के, इसके साथ साथ लोगों का कुछ एथिक्स भी जुड़ा हुआ है, मोरल वैल्यूज होती हैं कुछ, तो वो चीज़ें जुड़ी हुई हैं। उनका मानना है कि हर एक स्पीसीज को जिंदा रहने का अधिकार है एंड हम अपनी मर्जी से किसी भी स्पीसीज के साथ गलत नहीं कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो ये चीज़ें हैं कि हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए। बट नाउ द क्वेश्चन रेजेज दैट हाउ वी कैन कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी। सो वी हैव टू मेथड, वन इज इन सीटू मेथड एंड सेकेंड वन इज एक्स सीटू मेथड। इन सीटू का क्या मतलब है कि आपको जहां पर ऑर्गेनिज्म दिखा, प्लांट हो चाहे एनिमल हो, एंड यू वांट टू कंजर्व इट, तो आप उसको उसके नेचुरल प्लेस पर ही कंजर्व करो। दिस इज योर इन सीटू कंजर्वेशन। दूसरा है एक्स सीटू। आपको प्लांट या एनिमल दिखा जो आपको कंजर्व करना है, बट आप उसको उसकी नेचुरल साइट पर कंजर्व नहीं कर रहे हो, उसको बाहर लेकर के आ रहे हो और तब कंजर्व कर रहे हो, तब आप उसको बोलोगे एक्स सीटू कंजर्वेशन। ओके, तो इन सीटू में क्या है, जहां पर प्रोटेक्शन आप करोगे इकोसिस्टम की, वहीं पर जहां पर ऑर्गेनिज्म है, जहां पर वो रहता है, वहीं पर उसकी प्रोटेक्शन करना। इसमें दो आते हैं, हॉटस्पॉट आते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया आते हैं। हॉटस्पॉट क्या है, एक ऐसा एरिया होता है जहां पर स्पीसीज रिचनेस होती है एंड यहीं पर सबसे ज्यादा थ्रेट भी होगा स्पीसीज के खत्म होने का। तो इसमें आपके पास क्या है, डिग्री ऑफ थ्रेट इंक्रीज हो जाता है, बहुत ज्यादा एंडेमिज्म होती है, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म है। एंडेमिज्म का मतलब है यहाँ पर नेचुरल जो जिस देश की जो स्पीसीज है वो वहां पर सबसे ज्यादा मिलेंगी। इनिशियली 25 हॉटस्पॉट्स जो थे वो ग्लोबली कंसिडर किए गए थे, बट अब वो कितने हैं, 35 हैं, जो लैंड का कितना एरिया कवर करते हैं, लेस देन 2% एरिया कवर करते हैं। स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन हमारे पास रिक्वायर्ड है हॉटस्पॉट का, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी में इंक्रीज हुई है। ऐसा माना जाता है कि इसकी वजह से मास एक्सटिंक्शन को कम से कम 30% तक रिड्यूस कर दिया गया है। इंडिया में 3 हॉटस्पॉट है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, जो आपको याद रखने हैं। वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका 1, इंडो बर्मा 2, हिमालय रिचेस्ट हॉट स्पॉट है 3rd। ठीक है, तो 3 है, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा, हिमालय। अब आती है हमारे पास बात प्रोटेक्टेड एरियाज की। प्रोटेक्टेड एरिया भी इन सीटू में ही आते हैं। तो इसमें आपको 3 चीजें कंसिडर करनी है। एक होते हैं सैक्रेड ग्रूव्स, एक होते हैं हमारे पास बायोस्फीयर रिजर्व, और एक होते हैं हमारे पास नेशनल पार्क या जिसमें आती हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, तो पहले बात करेंगे नेशनल पार्क की। 90 नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 448 है। नेशनल पार्क वो होते हैं जहां पर गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है तुम्हें किसी भी तरह की एक्टिविटीज को परफॉर्म करना, यानी कि यहाँ पर आप ग्रेजिंग, फॉलिंग एंड ट्रीज, हैबिटेट मैनिपुलेशन और कल्टीवेशन कुछ भी अलाउ नहीं है। ये टोटली गवर्नमेंट के अंडर होता है, जिसमें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आता है गुजरात का एग्जाम्पल। सेंचुरीज क्या होती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एक ऐसा एरिया होता है लैंड का जहां पर आप रिसर्च एक्टिविटीज कर सकते हो, स्टूडेंट्स जा सकते हैं, वहां पर आप कल्टीवेशन कर सकते हो, एवरीथिंग इज अलाउड हियर। बट आपको क्या करना होगा, वहां पर एनिमल्स जो होंगे वो प्रोटेक्टेड रखे जाते हैं। ठीक है,
आप यहाँ से मिलने वाले प्रोडक्ट को यूज भी कर सकते हो। बायोस्फीयर रिजर्व इंपॉर्टेंट है, टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, एक्वेटिक भी हो सकता है। इसमें आपको जोन मिलेंगे, एक जोन मिलेगा जो अंदर का होगा, कोर एरिया, यहाँ पर एनिमल प्रोटेक्टेड रहेंगे, यहाँ पर किसी तरह की एक्टिविटी अलाउ नहीं है। उसके बाहर का एरिया है बफर जोन, जहां पर आपको क्या मिलेगा, सिर्फ स्टूडेंट और रिसर्चर यहाँ पर जा सकते हैं, यहाँ पर सेटलमेंट अलाउ नहीं है। थर्ड है ट्रांजिशन जोन, जो सबसे बाहर का जोन है, यहाँ पर हर तरह की एक्टिविटी इन्वॉल्व है। यहाँ के जो ट्राइबल पीपल हैं वो यहाँ से यूजफुल प्रोडक्ट गेन कर सकते हैं। इसको आज के टाइम में, इसको 1975 में लॉन्च किया गया था। किसने लॉन्च किया था? यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ने इसको लॉन्च किया था। एंड यहाँ पर ट्राइबल पीपल इसका इंटीग्रल पार्ट है। सेक्रेड ग्रोव्स एंड सेक्रेड लेयर्स में आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल याद करने हैं जहां पर हम सिर्फ पूजा पाठ करते हैं उन चीजों का, ताकि हम उसको प्रोटेक्ट कर सके। आपने देखा होगा कि लोग पीपल की बहुत पूजा करते हैं और इस तरीके से हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। रिवर की पूजा करते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल है, लोगों की इथिकल वैल्यूज यहाँ पर जुड़ी हुई है। काशी एंड जयंता हिल्स इन मेघालय, सेकंड है अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, थर्ड है वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, एंड फोर्थ है सरगुजा, चंदा एंड बस्तर एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। तो आपको सिर्फ ये याद रखने हैं, इसमें कुछ भी सच नहीं है जो समझाया जा सके। एक्स-सिटू कंजर्वेशन में आपको पता है कि आपने इस ऑर्गेनिज्म को बाहर लेकर के आए और फिर उसे आप क्या कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो। जैसे कि होम गार्डन्स हो गए, सीड बैंक्स हो गए। क्रायो प्रिजर्वेशन एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें आप सीड को बहुत लो टेम्परेचर पर -198 डिग्री सेल्सियस पर रखते हो, नाइट्रोजन की प्रेजेंस में प्रोटेक्ट करके। बोटेनिकल गार्डन्स हो गए जहां पर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स को रखते हो। जूलॉजिकल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स हो गए। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स डिफरेंट चीज है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो डिफरेंट है। सेंचुरीज इन सिटू में आती है और एक्स-सिटू में आती है वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स। अब कुछ कन्वेंशंस हुई बायोडाइवर्सिटी पे। पहले तो बहुत पूरी दुनिया जो थी वो क्या हो गई, खुश हो गई कि हम पूरी धरती को बचाएंगे। तो इसीलिए एक अर्थ समिट दिया गया था 1992 में। कहां पर दिया गया था? रियो डी जेनेरो में दिया गया था। इनका मेन क्या था कि इनको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है। इसमें सारे नेशन इन्वॉल्व थे और इनका कुछ जो क्राइटेरिया था वो क्या था, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी और सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ द बेनिफिट्स फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी। जो भी चीजें हमें मिल रही हैं उससे हम कैसे फायदा उठाएं, ठीक है, लेकिन एक सस्टेनेबल मैनर में। पहले अर्थ के लिए दिया गया था, लेकिन बाद में लोगों की सेल्फिशनेस सामने आ गई और उसको चेंज करके वर्ल्ड समिट किया गया। सिर्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया गया। लोगों का मानना था कि ऐसे तो हम इंडस्ट्रीज नहीं खड़ी कर पाएंगे अगर हम सिर्फ नेचर के बारे में सोचेंगे। तो अर्थ से हमने मैनिपुलेट कर दिया, कहां पर, वर्ल्ड पर आ गए। और इसको 2002 में जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में लॉन्च किया गया था इस कन्वेंशन को। इसमें सिर्फ 119 कंट्रीज ने साइन किया था और उनका कमिटमेंट था कि वो एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन करेंगे करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस में, जो कि ग्लोबल लेवल पर, रीजनल लेवल पर और लोकल लेवल पर हो रहा है। कब तक? 2010 तक वो इस चीज को अचीव कर लेंगे। तो ये इनके कुछ कन्वेंशंस थे, राइट। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। हमारा चैप्टर अब ओवर होता है। इसके 3 लेक्चर आए हैं और तीनों लेक्चर को प्लीज केयरफुली देखिएगा। नेक्स्ट चैप्टर में तुरंत स्टार्ट करती हूँ, जो आपको मेरी चैनल पर मिल जाएगा। इसके जो नोट्स हैं वो मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी। लिंक जो होगा टेलीग्राम का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। इकोलॉजी हम सबसे पहले अब कंप्लीट करेंगे नीट के एग्जाम के लिए। एंड दीज आर मोर देन सफिशिएंट। अगर आप इन नोट्स को पढ़ लेते हो, इनके नोट्स मैं आपको दूंगी, आपको बनाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सिर्फ इसको फॉलो कीजिए, 2-3 बार लेक्चर लीजिए और इनको याद कीजिए। एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग ले लीजिए, देन क्वेश्चन लगाइए, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ओके, थैंक यू।